फर्स्ट टाइम काजल लगा है। इधर देखो। इधर देखो भाई। है ना, ये हमारा इंडियन कल्चर है। बच्चे को नजर नहीं लगती इससे, सच्ची में। हाँ, आवाज है कोई भी भला कोई भी देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में तो कितनी क्यूट लगने लगी है। सच में देखो, अब तो ये रानी क्यूट लग रही है। कैसे गिरा दिया था? हमने गिरा दिया था? हाँ? हमने गिरा दिया था? हाँ? हमने गिरा दिया था? Baba black sheep, have you any more? Yes sir, yes sir. दोनों बच्चों की मालिश कर रही हूँ अभी, और दोनों बच्चे बहुत ही खुश हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया आप लोगों को दिखाए बिना। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। Hello, 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 hello girl, hello girl, hello boy, hello girl, hello boy. इन्होंने अभी भी दूध पिया है, थोड़ा सा दूध पिलाया था मैंने इनको, ज़्यादा नहीं पिलाया, और बाकी जो मैंने इनका दूध है वो रेडी करके रख दिया है। तो जैसे ही मैं इनकी मसाज करूँगी वैसे ही मैं इनको फिर दूध पिलाऊंगी गाइस, और आज ही नहाएंगे। तो मेरे पास कमेंट आया था आप बच्चों को रोज़ नहीं नहलाते हो। हाँ, मैं बच्चों को नहलाती हूँ, लेकिन अल्टरनेटिव डेज में नहलाती हूँ। बच्चे बहुत ही कमज़ोर थे, डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप जो है इनको नहलाना मत ज़्यादा। और अभी क्योंकि विंटर भी है, मौसम एकदम से चेंज हो रहा है और बच्चे बहुत ही छोटे हैं अभी, तो इसलिए मैं इनको रोज़ नहीं नहलाती, लेकिन 1-2 दिन छोड़ के मैं इनको नहलाती हूँ गाइस। बस वही व्लॉग नहीं बना पाती उस दिन का। सो ये है दोनों बच्चे, और इनकी हो रही है गुड मॉर्निंग। ये हो चुके हैं पूरी तरह से एक्टिव, और मैं कर देती हूँ इनकी मसाज, और अभी मसाज इंजॉय करने लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैंने इनको डायपर फ्री भी कर दिया है, सो इनको बहुत अच्छा लग रहा है अभी डायपर फ्री होके। और अभी बच्चों के उसमें ना मैं तैयार भी नहीं हो पाई। वैसे मैंने नहा लिया है, बट अभी ना कॉम की है ना फेस पर कुछ लगाया है। बस बच्चों का काम पहले करना ज़रूरी है, तो पहले मैं इनको रेडी करती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ गाइस आप लोगों से। मालिश का भी इतना दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी दिखाया है मालिश का, और हमेशा इनकी फुट मसाज में पहले करती हूँ। उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे करने में। वैसे साइकिलिंग भी मैं इनकी करवाती हूँ, मैं लास्ट में कराती हूँ, पहले मैं मसाज कर देती हूँ, उसके बाद मैं जो है इनकी एक्सरसाइज करवाती हूँ। तो मुझे जल्दी से करना होता है, क्योंकि यार दूसरा बच्चा भी वेट में है, आप देख सकते हो। जो है यहाँ पर केशव की मसाज कर रही है, ये है बेबी बॉय, और ये है बेबी गर्ल जो कि अभी वेट कर रही है कि मेरा सो गाइस, बच्चों का नहाना धोना हो गया था, और उसके बाद मैंने भी चेंज कर लिया, क्योंकि बच्चों को नहलाने में ना मेरे कपड़े गीले हो गए थे। सो मैंने यहाँ पर ये है मेरे पास बेबी बॉय, मैं इसको डकार दिला रही हूँ। सो मैं आज के इस व्लॉग में ना आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने बच्चों का रूटीन कैसे सेम रखती हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, कुछ थोड़े बहुत ट्रिक्स, और मैं इनको डकार किन किन तरीक़ों से दिला रही हूँ, और क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं। तो मैं अपने इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो देखिए, मैंने बच्चों को जो है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनको एक साथ फीड कराऊँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बेबी बॉय को डायरेक्ट फीड करा दिया, और फिर उसके बाद मैंने पंपिंग के थ्रू जो है मिल्क एक्सप्रेस्ड करके, और फिर बेबी गर्ल को भी इस तरीके से बेड पर स्लैंट पोजीशन में लिटाकर मैंने उसको भी फीड कराने के लिए बेड पर लिटा दिया। और यहाँ पर बच्चों को मैं डकार दिला रही हूँ। सो डकार दिलाने के लिए 2-3 तरीके हैं। जैसे सबसे पहले तो बच्चे को कंधे पर ही रख, जो कि हम सब ऑब्वियसली करते ही हैं। तो मैं बच्चे को कंधे पर रखूँगी और हल्का हल्का से थपथपाऊँगी। जैसे कि अगर हम बच्चों को 20 मिनट तक कम से कम अगर हम इस तरीके से खड़ा रखते हैं, तो फिर जो है अगर बच्चे ने डकार नहीं भी ली तो भी चलता है, कोई बात नहीं। बट बच्चे जो है वो डकार ले लेते हैं 20 मिनट जितना टाइम
नहीं लगाते बट कभी कभी लगा भी लेते हैं गाइस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे कभी कभी घंटों हमें हो जाते हैं, आधे आधे घंटे बैठे बैठे बच्चे डकार नहीं लेते। सो मेरा पूरा ध्यान रहता है कि जैसे मैंने बच्चे को मैं फीड करा रही हूँ दूसरे बच्चे को इस तरीके से, मेरा ध्यान रहता है कि मतलब कहीं बॉटल इधर उधर तो नहीं हो, क्योंकि बच्चे की नाक में या फिर कान में दूध तो न चले जाए। तो हमें इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। 2 बच्चे ना, तो इन पे पूरा का पूरा आपको फोकस करना है, इनके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, सारे काम बाद में होंगे, पहले अपने बच्चों की टेक केयर होगी। और देखिए यहाँ पर मैं इसको बिठा के डकार दिला रही हूँ, जिसके लिए ना अब जैसे ये बच्चे 2.5 महीने के हैं तो गर्दन को सपोर्ट करना है बच्चों की, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली अपनी गर्दन जो है वो होल्ड नहीं कर पाते। तो इस तरीके से मैं उसकी बच्चों की पीठ को रोलूँगी, थपथपाऊँगी। और मैंने देखा है ना, मतलब बच्चे इस तरीके से डकार ले ही लेते हैं 1-2 मिनट में। बट कभी कभी हो जाता है कि बच्चे नहीं डकार लेते, बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर के लिए लिटा देती हूँ और उसके बाद में डकार दिला दूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे एक्सपीरियंस, जो आजकल मेरी जर्नी चल रही है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइज़। कभी कभी गलतियाँ भी होती हैं, कुछ ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, बस जैसा भी कर रही हूँ अकेले कर रही हूँ गाइज़, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हों। सो मैंने यहाँ पर अपने बेबी बॉय को लिटा दिया क्योंकि उसने डकार नहीं ली। तो आप कहोगे कि मैं क्या ट्रिक्स फॉलो कर रही हूँ। सो अब थोड़ी देर के लिए इसको लिटा दी क्योंकि बहुत ही गहरी नींद में है, और फिर मैं बेबी गर्ल को डकार दिलाने की कोशिश करूँगी। अगर वो डकार ले लेती है तो मैं फिर से इसको डकार दिलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बर्पिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों को कराना, ताकि बच्चों को डिस्कम्फर्ट ना हो, स्पेशली जब बॉटल से फीड करें बच्चे। तो इसने तो डायरेक्ट फीड किया था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर तो मैंने इसको कंधे पे लगा के रखा ही है। कम से कम अगर आप 20 मिनट तक भी लगा के रखते हो और अगर बच्चा बर्प नहीं करता तो मतलब फिर चलता है, कोई इतना ज़रूरत नहीं है फिर डकार दिलाने की। अब बारी आ जाती है बेबी गर्ल की। सो इसकी एक बहुत अच्छी आदत है गाइस कि जल्दी से डकार ले लेती है, जितनी जल्दी ये दूध पीती है उतनी जल्दी ये डकार ले लेती है। और डायरेक्ट फीड ये बिल्कुल भी लेने की कोशिश नहीं करती, तो इसलिए मुझे निप्पल शीट लगा के इसको डायरेक्ट फीड कराने की कोशिश करानी पड़ती है गाइस। क्योंकि कभी कभी मतलब होता है कि हाँ हम बैठे हैं और हमारे पास टाइम है और इतनी एनर्जी है बॉडी में कि हम डायरेक्ट फीड करा सकते हैं। सो मैं करा देती हूँ इनको, दिन में 1-2 बार ही हो पाती है इनकी फीड डायरेक्ट दोनों की, क्योंकि इनका रूटीन सेम रखना है। तो मैं ना दोनों को एक साथ फीड कराती हूँ। तो दोनों को जैसे कि एक को बॉटल से करा दिया, एक को डायरेक्ट करा दिया, या फिर मोस्टली दोनों को एक साथ बॉटल से फीड करा दिया। एक को मैंने करा दिया, एक को मेरे हस्बैंड ने करा दिया। सो ये सब कुछ चलता रहता है गाइस। सो गाइस, मैंने अपनी इस ट्विन मॉम की जर्नी में मैंने अब 2.5 महीने के इस सफ़र में ये सीखा है कि अगर मैं इनका रूटीन सेम रखूँगी तो ही मैं इस जंग को जीत पाऊँगी। ये जंग तो है खैर, अभी 1-1.5 साल की इन बच्चों को पालना, संभालना, और तीसरा बच्चा भी है, उसके तो बहुत सारे काम है गाइस, क्योंकि वो इन बच्चों से ज़्यादा तंग करता है मुझे। मैं सच बताऊँ तो आपको, ये बच्चे तो ऐसा है, दूध पीते हैं, सो जाते हैं। हाँ, बट इनमें भी टाइम लगता है 1-2 घंटे, बट वो थोड़े पीसफुली गुजर जाते हैं। बट बड़े बेटे के साथ तो बहुत ही भागम भाग होती है, क्योंकि उसको भी ऑब्वियसली केयर की ज़रूरत है और उसको भी लगता है कि मम्मा मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही है। सो ये है। और गाइस, इन दीवारों को इग्नोर करिएगा, बच्चों के घर में यही होता है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप अपनी दीवारों की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। सो इन पर भी वर्क होगा, दीवारों की साफ़ सफाई पर। लेकिन आप बच्चों के घर में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर काम जो है वो अच्छे से होंगे। और ये रात का टाइम है, तो मैं बच्चों को लास्ट फीड करा रही हूँ 11-12 बजे के आसपास। और ये मैंने यहाँ पर दोनों को एक साथ डकार दिलाई है, तो आप देख सकते हो मैं इस तरीके से भी दोनों को एक साथ डकार दिलाती हूँ। सो आप इस वीडियो में देख पाए होंगे कि मैं अपने बच्चों को किन किन तरीक़ों से, किन किन मेथड से मैं उनको बर्प कराने की कोशिश करती हूँ, कौन से मेरे ट्रिक्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ। और कभी कभी ट्रिक्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
और कैसे मैं इनका रूटीन एक साथ रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब कुछ आपने मेरे इस वीडियो में देखा। और फिर डायपर चेंज भी मैं जो है बच्चों के रात में ज़रूर करती हूँ उनको सोने से पहले, ताकि उनको आसानी से नींद आ जाए। और कोशिश करती हूँ कि इनको फ़ीड कराने से पहले ही डायपर चेंज करूँ, बट कभी कभी हो जाता है कि फ़ीड कराने के बाद जो है मैं डायपर चेंज कर देती हूँ। अब बच्चों को मैं पूरी नींद में हो रही हूँ और मैं सोच रही हूँ मैं कब सो जाऊँ। तो दोनों बच्चों ने डकार ले ली और फिर मैं फाइनली इनको सुला दूँगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।